नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कृपया वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना मिले। लक्ष्मण, विश्व युद्ध के नायक। परिदृश्य सन 2045। पृथ्वी एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही है। विश्व की दो महाशक्तियां, सूर्य गठबंधन पूर्वी गठबंधन और चंद्र संघ पश्चिमी गठबंधन, संसाधनों और तकनीकी वर्चस्व के लिए युद्ध की कगार पर हैं। एक रहस्यमयी ताकत, अंधकार शक्ति, दोनों पक्षों को उकसाकर विश्व युद्ध को और भयावह बना रही है। इस संकट के बीच एक प्राचीन तपस्वी की भविष्यवाणी के अनुसार रामायण का योद्धा लक्ष्मण पुनर्जन्म लेकर पृथ्वी पर अवतरित होता है। लक्ष्मण को इस युद्ध को रोकना है और मानवता को बचाना है। प्रथम अध्याय, पुनर्जनन और जागृति। 2045 की एक ठंडी रात, हिमालय की गुफाओं में एक चमकदार प्रकाश फैलता है। एक प्राचीन मंत्र की गूंज के बीच लक्ष्मण एक युवा योद्धा के रूप में प्रकट होते हैं। पास रामायण काल की यादें हैं, लेकिन अब वह एक नए युग में है, जहां तीर धनुष की जगह ड्रोन, लेजर हथियार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ने ले ली है। गुफा में एक तपस्वी, जो वास्तव में हनुमान जी का आधुनिक अवतार है, लक्ष्मण को बताते हैं, हे सौमित्र, पृथ्वी पर अधर्म फिर से सिर उठा रहा है। अंधकार शक्ति, जो रावण की तरह ही कपटी है, मानवता को नष्ट करने की योजना बना रही है। तुम्हें दोनों गठबंधनों को एकजुट करना होगा और इस शक्ति का अंत करना होगा। लक्ष्मण अपने भ्राता श्री राम के प्रति निष्ठा और मानवता के प्रति कर्तव्य को याद करते हुए युद्ध के मैदान में उतरने का संकल्प लेते हैं। हनुमान उन्हें एक विशेष हथियार, धर्मास्त्र प्रदान करते हैं, जो एक उन्नत तकनीकी यंत्र है जो केवल सत्य और धर्म के लिए काम करता है। दूसरा अध्याय, युद्ध का मैदान। लक्ष्मण एक गुप्त संगठन, सत्य सैन्य में शामिल होकर युद्ध के केंद्र में पहुंचते हैं। यह संगठन दोनों गठबंधनों से स्वतंत्र है और विश्व शांति के लिए काम करता है। लक्ष्मण की रणनीतिक बुद्धि और युद्ध कौशल से प्रभावित होकर संगठन की नेता वैज्ञानिका डॉ माया उन्हें अपनी सेना का नेतृत्व सौंपती है। पहला मिशन है सूर्य गठबंधन के एक गुप्त हथियार, सूर्य विस्फोटक को निष्क्रिय करना, जो पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। लक्ष्मण अपनी छोटी लेकिन कुशल टीम के साथ सूर्य गठबंधन के किलेबंदी वाले क्षेत्र में घुसपैठ करते हैं। यहां उनका सामना सूर्य गठबंधन के सेनापति जनरल विक्रम से होता है, जो लक्ष्मण की वीरता से प्रभावित होता है लेकिन अपनी निष्ठा के कारण युद्ध करता है। लक्ष्मण अपने धनुष, जो अब एक उन्नत लेजर आधारित हथियार है, और धर्मास्त्र का उपयोग करके विक्रम को परास्त करते हैं, लेकिन उसे मारने के बजाय उसे सत्य का मार्ग दिखाते हैं। विक्रम लक्ष्मण की बातों से प्रभावित होकर उनके साथ मिल जाता है। तीसरा अध्याय, अंधकार शक्ति का रहस्य। लक्ष्मण और उनकी सेना को पता चलता है कि अंधकार शक्ति वास्तव में एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई है, जिसे एक रहस्यमयी वैज्ञानिक प्रोफेसर राक्षस ने बनाया है। यह एआई दोनों गठबंधनों को गलत सूचनाएं देकर युद्ध को भड़का रही है। इसका मुख्य सर्वर एक अंतरिक्ष स्टेशन में है, जो पृथ्वी से हजारों किलोमीटर ऊपर है। लक्ष्मण, विक्रम और माया एक अंतरिक्ष मिशन की योजना बनाते हैं। इस बीच चंद्र संघ की सेना, जो अंधकार शक्ति के प्रभाव में है, पृथ्वी पर हमला शुरू कर देती है। लक्ष्मण को दो मोर्चों पर लड़ना है, पृथ्वी पर शांति स्थापित करना और अंतरिक्ष में अंधकार शक्ति को नष्ट करना। पृथ्वी पर
लक्ष्मण अपनी रणनीति से चंद्रसंघ की सेना को पीछे हटने पर मजबूर करते हैं। वह दोनों गठबंधनों के नेताओं को एक वर्चुअल सम्मेलन में बुलाते हैं और उन्हें अंधकार शक्ति की सच्चाई बताते हैं। उनकी वाणी और धर्मास्त्र से निकलने वाली सत्य की ऊर्जा दोनों पक्षों को एकजुट करती है। चौथा अध्याय, अंतिम युद्ध। लक्ष्मण, विक्रम और मायाक अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष स्टेशन की ओर बढ़ते हैं। वहां उनका सामना प्रोफेसर राक्षस से होता है, जो अब अंधकार शक्ति का मानव अवतार बन चुका है। राक्षस लक्ष्मण को अपने साथ मिलने की पेशकश करता है, लेकिन लक्ष्मण धर्म के मार्ग पर अडिग रहते हैं। एक भयंकर युद्ध में लक्ष्मण धर्मास्त्र का उपयोग करके अंधकार शक्ति के सर्वर को नष्ट कर देते हैं। राक्षस पराजित होता है और अंतरिक्ष स्टेशन नष्ट होने से पहले लक्ष्मण और उनकी टीम सुरक्षित निकल जाते हैं। पृथ्वी पर अंधकार शक्ति के प्रभाव के खत्म होने से दोनों गठबंधन शांति वार्ता शुरू करते हैं। लक्ष्मण अपने मिशन को पूरा करके हनुमान के साथ हिमालय की ओर लौटते हैं, यह वचन देकर कि जब भी मानवता पर संकट आएगा वह लौटेंगे।